आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। किसी भाई ने मेरे पास एक मैसेज किया जिसमें कि उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन बनने के लिए क्या करूं, एक सच्चा मसीह कैसे बने। तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने कुछ शब्द दिए थे, ये बहुत ज़रूरी है, ये जीवन की सच्चाई है और ये लोगों के अनुभव है, परमेश्वर के अभिषिक्तों के अनुभव है, स्वयं यीशु का भी अनुभव है और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अनुभव किया है इन बातों को, बहुत सी बातों को अनुभव किया है। तो उसमें से जब मेरे मन में प्रभु की आत्मा के द्वारा ये बातें आई कि इन भाई को क्या लिखूं आंसर में, तो सबसे पहला उसमें आया कि वॉक विद गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ साथ चलना। याद करो, अगर आप उत्पत्ति का अध्याय पढ़ोगे, शुरुआत अगर उत्पत्ति से करोगे, तो उसमें एक जिक्र दे रखा है हनोक नाम के व्यक्ति का। उनके बारे में ये गवाही दी गई है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। अपनी रियल लाइफ में इन चीज़ों को अनुभव करना, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल्स रखे जाएंगे आप सभी के सामने। गहराई को जानने की कोशिश करना कि परमेश्वर के साथ साथ कैसे चले और एक सच्चे क्रिश्चियन कैसे बने, एक सच्चा मसीहत और एक यीशु की ज़्यादा सामर्थ्य, पावरफुल, ताकतवर, अभिषेक और आत्मा से भरा हुआ जीवन कैसे जिएं और धरती पर रूल कैसे करें, मतलब स्वर्ग और धरती पर और अधोलोक पर इन चीज़ों पर जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया उनको इस्तेमाल कैसे करें, प्रभु के साथ पारदर्शी रिश्ता कैसे रखें और एक ट्रांसपेरेंसी कैसे रखें। ट्रांसपेरेंसी आप जानते होंगे, जैसे एक शीशे के आर पार दिखाई देता है, यही रिश्ता परमेश्वर हमसे चाहता है। और आपको मालूम होगा हनोक के बारे में, उनके बारे में ये गवाही दी गई थी कि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने उनको उठा लिया, मतलब उठा लिया। और उनके बारे में एक और गवाही दी है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। अब साथ साथ चलने का मतलब क्या है? अब इसका एक एग्जाम्पल सोचना, इमेजिनेशन करना आप अपनी लाइफ में कि जैसे आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, सिर्फ एक नॉर्मल रोड पर चल रहे हो, आपके कुछ दोस्त आए, वो बोल रहे हैं अरे आज पिज़्ज़ा पार्टी चल रहा है। तो अगर आपने उसमें मना कर दिया ना, नहीं जाना, तो उसका मतलब आप साथ साथ चल रहे हो। अगर कोई लड़की दिखाई दी, किसी ने मैसेज करा, किसी ने कॉल करा, या कोई आपके लिए बर्थडे पार्टी है या कोई सेलिब्रेशन है या कोई टूर है या फ्री में कुछ आपके लिए बेस्ट एक एन्जॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा कॉल आ रहा है या कोई ऐसे लोग मिल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई आपको बहका रहे हैं या जिसमें आपके आनंद की, मतलब जिसमें आपके आनंद की बहुत ज़रूरत है, आपके शरीर को वो वाला आनंद चाहिए, चाहे शारीरिक है चाहे आत्मिक है, चाहे दुनियादारी में आपके यार दोस्त बुला रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप नो करते हो ना, और परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है, चाहे परमेश्वर पहाड़ों पर लेकर जाए, पहाड़ों पे चलने का मतलब कितनी भी समस्या, चाहे मसीह जीवन बहुत कठिन लग रहा हो, चाहे परमेश्वर आपको नीचे गहराई में लेकर जाए, मतलब कितना भी झुकना हो किसी के आगे, दीनता नम्रता में रखना हो अपने आप को, चाहे किसी की कितनी भी सुननी हो, या परमेश्वर आपको अच्छे से घास के हरे हरे मैदानों में या बहुत अच्छे प्लेस पर लेकर जाए, तो परमेश्वर के अगर आप साथ साथ बने रहो तो उसे कहते हैं साथ साथ चलना। जिसमें शैतान बहुत सारे दोस्तों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा, खासकर अपने आस पड़ोस के लोगों के द्वारा, जिनको हम जानते हैं और जिनको नहीं भी जानते, उनके द्वारा भी काम करता है कि ये व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है भटक ना जाए। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, परमेश्वर कह रहा है कि बेटा अपने आप को बुराई से बैर करके रख और अपनी अभिलाषाओं को मार, है ना। अगर आप अपनी अभिलाषाओं को मार रहे हो और यीशु मसीह का हाथ पकड़ के साथ साथ चल रहे हैं, तो शैतान बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखाएगा आपको जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेट, जैसे कोई लड़की दिखाई दे गई, वही का अभिलाषा, आपका सर एक तरफ घूम गया, तो मतलब उसका जैसे ही आपकी मुंडी साइड में घूमी, राइट साइड में घूमी, आपने सामने से कॉन्सेंट्रेट हटाया, अपना ध्यान सामने से हटाकर वरन राइट साइड पे किया, तो समझ लेना इसमें डिस्टर्ब हो गए आप साथ साथ नहीं चले। उसी समय से आपका कनेक्शन पिता के साथ से हट गया। ये गहराई है समझना। अगर कोई अचानक कोई भी ऐसी परिस्थिति आपको दिखाई दी जिसमें कि कोई अच्छा ड्रेस हो गया, अच्छा खाना पीना हो गया, या कोई आपके लोग बुला रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं, आप परमेश्वर के हाथ पकड़ के साथ साथ तो चल रहे हो, लेकिन आपके कदम तो चल रहे हैं, लेकिन आपका निगाहें, आपकी गर्दन, आपका मन और आपके विचार कहीं और हैं, इसे साथ साथ चलना नहीं कहते। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के साथ एक ऐसा पारदर्शी रिश्ता बने जिसमें, जैसा कि आपको मालूम होगा कि परमेश्वर आदम और हवा के पास स्वयं आता था, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजने वाला परमेश्वर, वो स्वयं आदम और हवा के पास आता था, संगति करता था। तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर स्वयं आपके पास आकर संगति करे, इस योग्य तो हम नहीं है, लेकिन अगर हम उसके साथ पारदर्शी रिश्ता बनाए ना, एक ट्रांसपेरेंसी रखें कि प्रभु हाँ तेरे साथ साथ चलना, प्रभु तू कह रहा है ना, हाँ प्रभु ठीक है, वहाँ नहीं जाना, नहीं जाना प्रभु, नहीं उसको नहीं देखना, नहीं देखना प्रभु, ठीक है नहीं देखूंगा प्रभु, हाँ मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। और अगर प्रभु कह रहा है कि बेटा ये चीज़ नहीं कर रही, इन चीज़ों से मेरे को हर्ट होता है, ये तेरे पाप के कारण बनती हैं, चाहे वो वस्तु है, चाहे कोई एप्लीकेशन है, चाहे कोई काम है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई शादी है, चाहे कोई ब्याह है,
या किसी प्रकार का कोई पार्टी है या किसी प्रकार का कोई ऐश मौज वाले काम है, किसी भी तरीके से परमेश्वर इन चीज़ों से नफरत करता है। ध्यान रखना, क्योंकि इनके अंदर शैतान काम करता है किस तरीके से, पाप के रूप में। अब अभिलाषा को लेकर अगर आप शादी ब्याह में जाओगे तो शैतानी गाने, गंदे गंदे गाने, बच्चों के आजकल मुंह पे जुबानों पे गंदे गंदे गाने हैं, आपको मालूम होगा। अगर आप शादी ब्याह में जा रहे हो, अगर किसी बर्थडे पार्टी वगैरह में जा रहे हो, तो जब तक दारू बियर नहीं होती ना, जब तक मज़ा नहीं आता, जब तक गाली गलौज या किसी की उड़ाते नहीं है ना, जब तक किसी के साथ मजाक नहीं करते, जब तक किसी का बुरा भला नहीं बोलते, या किसी को मजाक में ठेस नहीं पहुँचाते, या किसी का दिल नहीं दुखाते, या मजाक में किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, तब तक मतलब शांति नहीं मिलती। ये सब पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यही चीज़ है, अगर आप इन चीज़ों से दूर हो तो इसका मतलब ध्यान रखना आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो। वरन साथ साथ चलने का मतलब ये भी है, जैसे परमेश्वर आपको जिस रास्ते से लेकर जा रहा है तो उस रास्ते से आप जा रहे हो। परमेश्वर कह रहा है उठ तो आप उठ रहे हो, परमेश्वर कह रहा है बैठ तो आप बैठ रहे हो। अगर परमेश्वर कह रहा है कि ये काम कर, इसको सुसमाचार सुना, ये प्रचार कर, ये आराधना कर, ऐसे प्रार्थना कर, मेरे हमेशा समय बिता, तो ध्यान रखना आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो। और दूसरा है टॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ बातें करना। परमेश्वर के साथ बातें करने का मतलब है कि कभी कभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ और आप मेरी बातों को सुन रहे हो, आपने मेरी बातों को सुना, लेकिन जैसे ही आपका बोलने का मौका मिला वैसे ही मैंने फ़ोन काट दिया, है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जैसे मेरी बात हो रही है परमेश्वर से, मैं फ़ोन मिलाया मैंने परमेश्वर को, प्रभु और मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, प्रभु ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, मैंने अपनी प्रार्थना की लिस्ट लगा दी प्रभु के आगे, लेकिन जब सुनने का समय आया ना तो मैंने फ़ोन काट दिया। टॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ बातें करना है। बातें करने का मतलब कि कोई सामने सेकंड पर्सन भी है, कोई सामने दूसरा व्यक्ति भी है जिसकी हमें सुननी है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातें सुने, क्योंकि लिखा है कि जब तुम उसके वचन को सुनो तो अपना मन कठोर ना करो। और आपको पता है, अगर आप शुरुआत से पढ़ोगे, निर्गमन की पुस्तक पढ़ोगे, तो उसमें साफ लिखा है, कई बार लिखा है, अध्याय की शुरुआत में ही लिखा है, कई बार पहले वर्डों में लिखा है, कई अध्यायों में लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा। मतलब परमेश्वर कहता है, कब कहेगा उसके लिए हमें चुप रहना होगा। हम अपनी लिस्ट लगाकर, अगर हम अपने फ़ोन को काट कर, मतलब अगर लिस्ट लगाकर हम प्रार्थना से हट जाते तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो हम एक तरीके से स्वार्थीपन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमने प्रभु को पुकार लिया और जैसे ही हमारा काम होता है, प्रार्थना हो जाती है, उसके बाद हम ऐसा लगता है कि कोटा पूरा कर लिया, चलो भाई अब फ्री हो गए, अब प्रार्थना कर लिया, आराधना कर लिया, मैं आराम से सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊँगा, जाऊँगा, ऐश मौज करूँगा। हम इसको एक तरीके से बोझ समझ के करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझसे बात कर, आओ हम वाद विवाद करें। वचन कहता है साफ, उसने कहा है कि जब तुम मेरे वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। उसने कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गुड़ गुड़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। अब बताएगा तो वो जब ही ना, जब उसके साथ साथ बैठेंगे, उसके साथ बातें करना ज़रूरी है, उसके दिल की धड़कनों को जानना सुनना ज़रूरी है। आपको जैसे कि पहले बताया था, अगर हमें परमेश्वर के दिल की धड़कनों को सुनना है, उसकी गहराई को जानना है और उसकी उन बातों को जानना है जो वो करने वाला है या करने पर है या उसने हमारे लिए रची हैं, या जो उसकी प्लानिंग से अगर उसको जानना है, तो हमें वो सबसे पहले उसके नज़दीक आना होगा। जैसे यूहन्ना उसकी छाती पर सर रख के सोता था, और यूहन्ना को ही जॉन द डिवाइन, जिसको परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य लिखवाया जिसके द्वारा, और पूरी पवित्र बाइबल में इतने खतरनाक प्रकाशन किसी के पास नहीं है जितने प्रकाशन परमेश्वर ने यूहन्ना को दिए हैं। वो सारी भविष्यवाणियाँ हैं और बहुत खतरनाक और गहरे प्रकाशन हैं। और सोच कर देखो, जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की छाती पर सर रखा तो क्या उसको उसकी गहराई नहीं मालूम होगी? उसको पता थी, और पता थी, वो जानता था, इसलिए तो यीशु मसीह का वो प्रिय चेला कहलाया जाता है और यीशु मसीह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और क्यों करता था? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो परमेश्वर की सुनता था। आज हमें सुनना है, आज हम प्रार्थना करके हट जाते हैं, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं हैं। सुनने के लिए हमें क्या करना होगा? यीशु के करीब जाना होगा, अपने आप को चुप करना होगा, उसकी दिल की धड़कनों के पास सर रखना होगा। सर रखने के साथ साथ हमें उसको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से, बिल्कुल शांत करके, अपने आप को, सारी सिचुएशंस को, अपने मन को, विचारों को परमेश्वर की ओर कंसंट्रेट करके, एकत्रित करके, खुदावन की ओर ताक कर उसकी सुनने की इच्छा रखनी होगी, एक भूख और प्यास रखनी होगी। क्योंकि लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और परमेश्वर ने यूहन्ना को तृप्त किया।
और तीसरा कारण ये है, बी फियर इन गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की बुद्धि उसमें काम करती है। और परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? बुराई से बैर करना। और अगर जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है तो वो बुराई से बैर भी करेगा, पापों से नफरत करेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर परमेश्वर का डर आपके अंदर है तो आप पापों से नफरत भी करोगे और उस बात से नफरत करोगे जिस बात से परमेश्वर नफरत करता है। अगर आप सच्चे क्रिश्चियन बनना चाहते हो ना, तो ये सारी बातें आप सभी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का डर हमें पवित्र करता है। परमेश्वर का पवित्र भय हमें पाप करने से पहले जो डर आता है ना, वो होता है जो हमें पाप करने से रोकता है, जो हमें पाप भी नहीं करने देता। अगर हम परमेश्वर का डर रखते हैं, लिखा है जो परमेश्वर का डर रखते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की तरह, यीशु मसीह की तरह बड़े बड़े काम करना, तो आपको उसका डर रखना ज़रूरी है। डर रखने का मतलब है कि परमेश्वर ने कह दिया, चाहे कॉल आया आपके पास किसी लड़के का, किसी लड़की का, किसी दोस्त का, कि हाँ भाई चलो शादी है, पार्टी है, या एंजॉयमेंट है, या यहाँ जाना है, चलो ऐज मौज करने जा रहे हैं, या मौज मस्ती करने जा रहे हैं, या कहीं चलो दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। अगर इन चीज़ों को लेकर अगर आपके पास कोई कॉल आता है, या कोई बोलता है, या कोई आपको इन चीज़ों की तरफ खींचता है, अगर आपने इन चीज़ों के लिए मना कर दिया, तो ध्यान रखना आपके अंदर परमेश्वर का डर है। लेकिन आप इन चीज़ों को नो नहीं कह रहे हो ना, तो ध्यान रखना आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। क्योंकि पाप में इंसान को मज़ा आता है, हम सब कुछ अपने तरीके से कर लेते हैं। परमेश्वर के वचन को भी तोड़ मरोड़ कर अपने लिए, अपने हिसाब से हम सेटलमेंट कर लेते हैं कि हाँ यार, परमेश्वर का वचन तो कहता है माफ़ कर देगा, कोई बात नहीं प्रभु, थोड़ी देर तो खेलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर तो बैठा था दोस्तों के साथ, थोड़ा सी तो मजाक किया था, थोड़ी सी तो मूवी देखी थी, थोड़ी देर तो गया था शादी में, पार्टी में, प्रभु थोड़ी सी तो पी थी, प्रभु थोड़ी सी तो गाली निकली। थोड़ा सा खमीर पूरा गोदाम आटा खराब कर देता है। और हमारा परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। ध्यान रखना, जो सच्चा क्रिश्चियन बनना चाहता है ना, उसके अंदर ये तीसरा गुण होना भी जरूरी है, परमेश्वर का डर। और चौथी बात है कि पाप से नफरत करना। पाप से नफरत करना हमें बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जिस बात से हमारा परमेश्वर नफरत करता है, तो उस बात से हमें भी नफरत करनी है। कहने का मतलब, परमेश्वर किस बात से नफरत करता है? व्यभिचार, चुगली निंदा, चोरी, घमंडी, व्यभिचार और गलत बोलना, झूठ, चुगली निंदा, परस्त्रीगमन, पुरुषगामी, स्त्रीगामी, मतलब हर प्रकार के ऐसे काम जो पाप के तरीके हैं, हर प्रकार की ऐसी संगति जो पाप की ओर खींचती है, हर प्रकार के ऐसे विचार जिसके कारण इंसान पाप में गिरता है, और हर प्रकार की ऐसी अभिलाषाएं, ऐसी आदतें जो आपको पाप की ओर खींचती हैं। उन चीज़ों से अगर आपके मन में नफरत आ गई ना, अगर आप नफरत करने लग गए उन सब प्रकार के पापों से, तो ध्यान रखना आप सही पटरी पर हो, सही लाइन पर हो, और परमेश्वर आपको पूर्ण रूप से पवित्र करके अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करने पर है। ध्यान रखना। लेकिन अगर आप पाप से नफरत नहीं कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, कि परमेश्वर ने कहा है देख तू झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, ठट्टा ना करना, गाली ना बकना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, किसी के धन का लालच ना करना, लोही, मोह, मदिरा, ढिठाई मत करना, और पुरुष स्त्री गमन मत करना। मतलब बहुत सारी आज्ञाएं हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। गलातियों का 5 का 18 और 19 में बता रखा है। तो ये सारी चीजें हैं परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि उसका साफ वचन कहता है कि वो पापी से प्रेम करता है और पाप से नफरत करता है। ध्यान रखना, पापों ही के कारण उसने अपना मुंह हमसे छिपा रखा है। अगर हम चाहते हैं ना उसके साथ साथ चलें, अगर हम एक सच्चे क्रिश्चियन बने, अगर आप वो शिखाना ग्लोरी अपने अंदर चाहते हो, अगर वो चाहते हो वो वाली सामर्थ जो यीशु के अंदर से बहती थी, जिसके द्वारा लोग चंगे होते थे, चंगाई पाते थे, छुटकारा पाते थे, और वो एक अच्छा रिश्ता जैसा यीशु का पिता के साथ था, तो वो रिश्ता बनाने के लिए ये सारी बातें आप में और हम में होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और जब उस भाई ने पूछा कि एक सच्चा क्रिश्चियन, एक सच्चा मसीह बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको आंसर में एक ये भी निकला प्रभु की आत्मा के द्वारा कि माफ़ करो और भूल जाओ। मतलब अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है ना, तो उसको माफ़ करना है, और अगर माफ़ कर दिया ना, तो गड़े मुर्दे दोबारा से नहीं उखाड़ने। अगर दोबारा से गड़े मुर्दे उखाड़ दिए तो उसका मतलब माफ़ नहीं किया है। ध्यान रखना, हम बहुत बार ऊपर ही मन से कह देते हैं कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन जब कुछ बात होती है ना, तो जब कहते हैं ना कि कोलगेट के अंदर जो है, अगर उसको दबाएंगे तो कोलगेट के अंदर से कोलगेट ही निकलेगी। जैसे कुकर के अंदर अगर भाप बनी हुई है, अगर कुकर को और ज़्यादा आंच लगा दी उसके अंदर, तो वो भाप जल्दी से निकलना शुरू होगी, वो कंट्रोल नहीं हो सकती। इसी तरीके से हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, जब हमें सताया जाता है, कोई हमारा दिल दुखाता है, कोई चोट पहुंचाता है,
कोई किसी तरीके से हमें तड़पाता है, कोई दोष लगाता है या बुराई करता है या गलत ठहराता है या किसी भी तरीके से हमारी निंदा करने की कोशिश करता है या कोई भी ऐसा काम करता है जो हमसे नहीं सहा जाता, अगर हमारे अंदर से हर प्रकार की बुराइयाँ, क्रोध निकल रहे, ढा, जलन, ईर्ष्या, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और बुराई, दोषारोपण की बातें और ना माफ़ी की बातें निकल रही है, तो ध्यान रखना हमने माफ़ करना सीखा ही नहीं है। और जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे ना, तब तक हम माफ़ी पा भी नहीं सकते। और ध्यान रखना, जो इंसान माफ़ करना जानता है ना, वो गड़े मुर्दे कभी नहीं उखाड़ेगा। वो उसकी मतलब बुराइयों पर, पापों पर पर्दा डालकर और वरन आगे बढ़ जाएगा, उसको माफ़ करके उसको अपने सीने से लगाएगा। क्योंकि यीशु ने भी यही किया है। यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा, देख तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, अब फिर पाप ना करना। देख, लोगों ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी, मैं भी नहीं देता। यीशु ने कहा फिर पाप ना करना। यीशु ने जिस किसी को भी माफ़ किया है ना, उनके बारे में यीशु मसीह ने कभी उनको हर्ट नहीं किया, कभी उनके बारे में गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े, ना ही कभी उनको ब्लैकमेल किया, ना ही कभी उनको बुरा कहा, ना ही एक ही बात को लेकर यीशु ने कोसा किसी को। यीशु ने माफ़ करा। कैसे माफ़ किया? यीशु के सर पे सरकंडा मारा गया, चांटा मारा गया यीशु के मुंह पर। और यीशु मसीह सच्चा न्यायी होने के बाद भी, यीशु मसीह बिल्कुल निष्पाप निष्कपट होने के बाद भी, यहाँ तक कि कोई भी उसके विरोध में कोई ऐसा दोषारोपण का काम या कोई भी यीशु मसीह के विरोध में कोई भी ऐसी बुरी बात कोई खोज ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी सोचकर देखो, अगर आप लोग सही हो, जैसे आपने कभी चोरी करी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हजारों लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि भाई आपने चोरी करी है, भाई तूने चोरी करी तो तेरे को सजा मिलनी चाहिए, तो ऐसे समय पर है ना, यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। अगर आप और मैं होते ना, तो कब के लड़ भिड़ कर मर जाते या किसी को मार देते, चार गाली निकालते या दोष लगाते या बुराई करते, अपने आप को सही साबित करने के लिए 636 काम करने की कोशिश करते। तो यही चीज़ है, यीशु मसीह ने माफ़ किया। आज हम लोग ना माफ़ नहीं कर पाते हैं, इसी कारण हमारे जीवन में आज आशीष नहीं है, इसी कारण आज हमारे जीवन में सामर्थ्य नहीं है, इसी कारण आज हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते, इसी कारण आज हमारी प्रार्थनाओं के अंदर सामर्थ्य नहीं है, खोखली है बिल्कुल प्रार्थना, सिर्फ शब्दों की प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि हमने माफ़ नहीं करना सीखा है। अगर माफ़ किया है तो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, बार बार उन्हीं पुरानी बातों को लेकर आते हैं और जिनसे झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं। और परमेश्वर को ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम परमेश्वर से इच्छा रखते हैं कि प्रभु तू मुझे माफ़ कर दे। उसका वचन कहता है कि जिस प्रकार तू अपने विरोधी को माफ़ करेगा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेगा, जिस प्रकार तू अपने शत्रुओं से प्रेम करेगा, तू उनको क्षमा करेगा, उसी प्रकार मैं भी तुझे क्षमा करूंगा। अब यह आपके हाथों में है। आप सामने वाले को पूरा 100% क्षमा कर रहे हो और उसकी बुराइयों को भूल कर एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो, तो परमेश्वर भी आपके सारे अपराधों को मिटा डालेगा। क्योंकि लिखा है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा भी। यीशु के सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, यीशु के हाथ पैरों में कीलें गाड़ी गई और यीशु के कोड़े मारे गए, लेकिन एक भी बार यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं गलत नहीं हूँ। यीशु ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझ पर दोष लगाया गया है। यीशु ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई तुम लोग गलत हो। ध्यान रखना, यीशु ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया। यीशु निष्पाप था, लेकिन हम ही ने उसको पाप बना डाला। हमारे कामों के कारण वो कुचला गया, लेकिन उसके मुंह से एक चूं तक नहीं निकली, एक शब्द तक नहीं निकला हमारे विरोध में, ना ही उसने गाली बकी। लिखा है उसको गाली दी गई, गाली के बदले उसने गाली नहीं दी। उसने लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं की, उसके चांटा मारा गया, उसने चांटे के बदले चांटा नहीं किया। ये जो गांधी जी वाला डायलॉग बोलते हैं ना, ये पवित्र बाइबल से ही लिया गया है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। पता है, उदाहरण के तौर पर अगर आज कोई हमें फालतू में सताता है, कोई दोष लगाता है, बुराई करता है, या हमारा दिल दुखाता है, या हमारा कुछ मेहनताना छीनता है, या हमारे साथ कुछ ऐसा बिहेव करता है जिसमें हम बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी हमें दोषी ठहराया जाता है, तो पता है एक वचन कहता है कि जो मन के भंडार में रहता है ना, वही मुख से निकलता है। अब हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हम अपने आप को मसीह कहते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है ना, अगर थोड़ी सी आग लगती है ना कुकर के अंदर, कुकर पे थोड़ी सी आग लगती है तो उसके अंदर से सीटी निकलती है, वो चिल्लाता है। इसी तरीके से अगर कोलगेट को दबाया जाता है ना, उसके अंदर से वही निकलेगा जो उसके अंदर भरा हुआ है। तो यही चीज़ है, हमारे अंदर कितनी पवित्रता है, कितनी दीनता, कितनी नम्रता, कितनी माफ़ी की बातें भरी हुई हैं, ये तो उस समय पता चलता है जब हमें एक तरीके से कुछ ऐसी बातों के द्वारा जलाया जाता है, हमें कुछ ऐसी बातों के द्वारा टीस किया जाता है या दिल दुखाया जाता है। उस समय हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। उस समय एक सच्ची मसीहत नजर आती है। अगर उस समय भी ना हम अपने विरोधियों को क्षमा कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर से उस समय भी दुख सहने के बाद भी, सही होने के बाद भी, अगर हमारे मन में से मैंने माफ़ कर दिया, मैं आशीष देता हूँ आपको, छोड़ो कोई बात नहीं, चलो ठीक है मेरी गलती है। अगर हम माफ़ करना जानते हैं ना, अगर हम प्रेम करना जानते हैं, अगर हम क्षमा करना जानते हैं, अगर हम उनके अपराधों को ढांपना जानते हैं, तो वही सच्चा क्रिश्चियन है। आज इन बातों से हमें जांचना है कि हम इन बातों में से क्या करते हैं, क्या नहीं करते। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि
सबसे पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। जब उस भाई को आंसर दिया था उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि सबसे पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। कैसे? कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर आज हम क्या करते हैं कि मुझे जाना है शादी में, तो मैं शादी में तो जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैंने प्रभु से पूछा नहीं, प्रभु से बात नहीं करी, प्रभु की इच्छा को नहीं पूछा। प्रभु क्या तेरी इच्छा है? प्रभु तू चाहता है मैं जाऊं तो वहाँ पर मैं क्या करूं, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। अगर हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो ध्यान रखना, वी आर नॉट क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी आंखों के सामने नहीं रखा। हमने अपने चेहरे को तो सजा लिया है, लेकिन उसकी आज्ञाओं से अपने आप को नहीं जांचा है कि उसकी आज्ञाएं क्या कहती हैं। दुष्टों की राह में पांव भी ना धरना, तू झूठ ना बोलना, तू चोरी ना करना, तू बुराई ना करना, तू लालच ना करना। और ये भी लिखा है तू पियक्कड़ और पेटू मत बनना। और भी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि तू ऐसे लोगों की संगति भी मत करना जो तुझे पाप में डालते हैं। व्यभिचार ना करना, और ना ही अशुद्ध वस्तु को छूना, और ना ही ऐसी संगति में जाना, ना ही दुष्ट काम करना। परमेश्वर ने इतनी सारी आज्ञाएं दे दी। अगर इन आज्ञाओं से अगर हम अपने आप को नहीं जांच रहे हैं, वरना हम अपने मुंह पर लीवा पोती कर है ना शादी पार्टी में जा रहे, तो ध्यान रखना, वी आर नॉट क्रिश्चियन। हम खुदा के नाम को बदनाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें हजार लोग वॉच करते हैं, लोग जानते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। अगर हम मसीह होने के बाद भी दुनियावी गानों पर, शैतान के गानों पर नाच रहे हैं, दुनिया की तरह ये ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप और ये जो मतलब कई सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग जानते हो, टिकटॉक हो गया और भी टैग हो गया, और भी कई सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं, दूसरों की तरह हरकत कर रहे हैं, तो उनके अंदर और हम मसीहों के अंदर कोई फर्क नहीं है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर, प्रेम है, अगर हम परमेश्वर का डर रखते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, अगर हम पाप से नफरत करते हैं, अगर हम माफ करते हैं और पापों को भूल जाते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, तो ध्यान रखना हम ही सच्चे मसीह हैं। अगर हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, अगर एक भी चीज़ इसमें से हम नहीं कर रहे हैं, तो वी आर नॉट क्रिश्चियन। ध्यान रखना, हम खुदा के नाम को डुबा नहीं सकते। अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं ना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर ये 6 से 7 पॉइंट अगर हमारी लाइफ में नहीं है, तो ध्यान रखना हम उसके नाम को डुबा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने पहला स्थान प्रभु को दिया ही नहीं, प्रभु से पूछा ही नहीं, प्रभु क्या मैं ये कपड़े पहनूं, क्या मैं खरीदूं, क्या खाऊं, प्रभु तू मेरे साथ खा, प्रभु आज तूने मुझे संभाला, प्रभु मेरे साथ चल, मेरे से बात कर, मेरे साथ साथ चल, मेरे साथ लिख, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, कहाँ जाना है, शादी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अपनी लाइफ में कभी खुदा को पहला स्थान दिया ही नहीं। दोस्तों का फोन आ गया ना, झट से हेलो, हाँ शादी में जाना है, चल अभी चल रहा हूँ, कितनी देर में जाना है, चल 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 रहा हूँ, ठीक है। कहाँ जाना है? पार्टी में, बर्थडे पार्टी है, अच्छा एंजॉयमेंट करेंगे, खाने पीने का अरेंजमेंट कर लेना। बस सीधा शैतान ने किस तरीके से भरमाने की कोशिश करी और खुदा का वचन दूसरे नंबर पे हो गया। फर्स्ट प्लेस हम खुदा को नहीं दे पाए। किसी फ्रेंड ने फ़ोन करा, अरे यहाँ चल रही है घूमने, या कुछ खाने चलते हैं, या बियर बार चलते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ मैकडी वगैरह चलते हैं, या दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूमने फिरने चलते हैं, किसी घर पे थोड़ा एंजॉयमेंट करने चलते हैं, या घर में टाइम नहीं लग रहा, या चलो कोई गेम खेलते हैं ऑन द स्पॉट, हाँ चलो ठीक है, ऑन द स्पॉट हम राजी हो जाते हैं। उसमें फर्स्ट प्लेस हमने प्रभु को नहीं दिया, हमने प्रभु से पूछा ही नहीं। असल में तो हम उसको धोखा देते हैं, हम झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि हम कहते तो हैं प्रभु मेरे जीवन में मेरी नहीं तेरी सीधी इच्छा पूरी हो, लेकिन झट से कॉल आ जाता है ना, उसी समय पता चल जाता है हाँ कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या मजे लेने हैं, क्या एंजॉयमेंट करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। हमारे बाप को तो जान दो, कोई बात नहीं, अरे उसे तो बाद में बना लेंगे, वो तो माफ़ कर देता है ना। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। वी आर नॉट क्रिश्चियन। ध्यान रखना, हम सच्चे मसीह नहीं हैं अगर ये बातें हमारे अंदर नहीं है तो। और इसके साथ साथ हमें ना अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। खाने में, पीने में, बैठने में, सोने में, जागने में, कहीं आने में, कहीं से जाने में, कुछ खरीदने में, कुछ देने में, कुछ लेने में, किसी से प्रेम करने में, और किसी के साथ कहीं आने जाने में, किसी पार्टी में, किसी चीज़ में, किसी आनंद में सहभागी होने में, या किसी दोस्त के साथ दोस्ती करने में, किसी संगति में जाने से पहले प्रभु मैं जाऊं, कहीं यहाँ पर ऐसे ऐसे काम तो नहीं होंगे। हर चीज़ को वचन से परखो। जब आप वचन को अपने साथ अपने सामने रखोगे ना, तो इस बात की मैं भविष्यवाणी करता हूँ, घोषणा करता हूँ, स्वयं वचन भी कहता है कि कभी ठोकर नहीं खाओगे। ध्यान रखना, आज इंसान एक मसीह व्यक्ति ठोकर क्यों खाता है? क्योंकि वचन को अपने सामने रखकर अच्छा चुनाव नहीं करता है। वचन कहता है कि दुष्टों की राह में पाँव भी ना धरना, लेकिन दोस्तों का कॉल आया, चलो भाई एंजॉयमेंट करने चलते हैं, चल टूर पे जा रहे हैं, चल एंजॉयमेंट पार्टी कर रहे हैं, या इसका बर्थडे है, शादी में जा रहे हैं, चलो थोड़ा सा मजा लेंगे, आनंद मनाएंगे, लड़कियों को देखेंगे, ताटेंगे, छेड़खानी करेंगे, या अपनी बंदी से बात करेंगे, या अपने बंदे से बात करेंगे, या फिर एक काम करते हैं या घूमने फिरने चलते हैं। सौ बातें। हमने वचन से अपने आप को जांचा ही नहीं। लेकिन जिस टाइम पे हमने अपने आप को वचन से जांच लिया, तो खुदावन यही कहता है, बेटा नो,
ये टेम्परेली शांति के लिए, टेम्परेली खुशी के लिए, टेम्परेली आनंद के लिए मत जाना, वरन तेरी आशीष और छीन ली जाएगी। शैतान तेरे जीवन में काम करेगा, तेरे जीवन में रोग, बीमारी, कमी, घटी, परेशानी, दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी और ऐसी ऐसी प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी। जब आएंगी ना, और जिन दोस्तों ने तुझे बुलाया था वो भी तेरे को छोड़ के चले जाएंगे। ध्यान रखियो। ऐसा इन चीज़ों का अनुभव परमेश्वर के बहुत से अभिषिक्तों ने, बहुत से लोगों ने लिया है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मदद करने वाला, संभालने वाला, रक्षा करने वाला, आशीष देने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। अनुभव आपके पास भी होगा। आप सोच कर देखो, आपकी मदद किसने करी है, जिस पर आपने पूरा भरोसा रखा है। क्या आपकी मदद कभी उसने की है? अगर करी भी है तो किस प्रकार की मदद की है, कैसी की है? जैसा यीशु ने किया, क्या वो उसने हमारे साथ वैसा किया है? यीशु ने अपनी जान भी दे दी है। यीशु ने अपनी जान की चिंता नहीं की है। यीशु ने माफ़ किया है, यीशु ने चंगा किया है, यीशु ने जीवन दिया है, यीशु ने हमें आशीषित किया है, यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया है, रोगों को उठा लिया है। यीशु ने कहकर सुनाया नहीं है, यीशु ने करके सुनाया नहीं है, यीशु ने शो ऑफ नहीं करा है। यीशु एक बात को करके बार बार हमारे आगे दोहराता नहीं है, देख मैंने तुझे आशीष दी, देख मैंने तुझे चंगा कर दिया। यीशु बार बार हमें सुनाता नहीं है, टोन नहीं मारता है, बुरा नहीं बोलता है, दोष नहीं लगाता है। यीशु करके हमारे ऊपर छाती चौड़ी कर हमसे लड़ने भिड़ने नहीं आता है। यीशु दीनता, नम्रता के साथ रहता है। कोई बात नहीं बेटा, कल क्या था आज भी करूँगा, लेकिन तू मेरी ओर था। परमेश्वर के वचन से हमें हर बात में अपने आप को जांचना है। चाहे कैसी भी कॉल है, कैसा भी मैसेज है, कैसे भी वचन है, या कैसा भी लड़का है, कैसी भी लड़की है, हर बात को करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले प्रभु के वचन को सामने रखो। छोटी सी प्रार्थना करो, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मुझे मदद कर। और अगर आपको आत्मा में लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो सकती है, यहाँ पर पाप हो सकता है, यहाँ बुराई हो सकती है, तो ध्यान रखना वो आवाज़ परमेश्वर की है। आपको उस जगह नहीं जाना है, ना ही ऐसे लोगों से बात करनी है, ना ही ऐसी संगति करनी है। ध्यान रखना, यही होती है परमेश्वर की वॉइस। कई तरीके से परमेश्वर बात करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कई बार हमें वचनों से भी सिखाता है। देख वहाँ पर हंसी ठट्ठा होगा, देख वहाँ पर फालतू की पार्टियाँ होंगी, वहाँ पर जब तुम लड़के वहाँ पर मिलोगे एकजुट होके, तो वहाँ पर फालतू की गाली गलौज होंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाना होगा, तेरी माँ की मेरी माँ की उल्टी सीधी गाली गलौज होगा, जिसमें 4 सुननी ही पड़ेगी, 4 सुनानी ही पड़ेगी। और अगर साथ में खड़ा हो गया तो तू वैसे ही पापी हो गया। तो परमेश्वर वचन, ऐसे से वचन अगर हमारे मन में डाल रहा है तो ध्यान रखना, ये बातें, ये वार्निंग, ये चेतावनियाँ परमेश्वर ही की ओर से है कि हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, ना ही ऐसे लोगों से हमें बात करनी है। तो इसीलिए अपनी लाइफ में, हर काम में, हर बात में, हर एक सांस में पहला स्थान प्रभु को दो। और सबसे आखिरी एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। अगर हम प्रेम करते हैं ना, इन बातों को ध्यान से सुनना मेरे भाई और बहनों, एक बार इन बातों को मैं फिर से दोहरा देता हूँ। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो अपने पड़ोसी से भी, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करेंगे। और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। ठीक है? उदाहरण के तौर पर, अगर आपके घर के बाहर कोई भी ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके पास कपड़े नहीं हैं, तो आप उससे बोले चल ठीक है तुझे कपड़े मिल जाएंगे, प्रार्थना कर दिया आपने तो उसको कपड़े मिल जाएंगे? नहीं, उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा, तभी तो आपका प्रेम कर्मों में प्रकट होगा। उसी से तो जानेंगे कि हाँ भाई तुम मसीह के चेले हो। ध्यान रखना मेरे भाइयों, प्रेम बलिदान को दर्शाता है, प्रेम सैक्रिफाइस को दर्शाता है, प्रेम देने का नाम है। और जिसके अंदर प्रेम है ना, वो यही सारे पॉइंट पूरा कर सकता है। पहला, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर प्रेम है ना, वो परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, अगर सच्चा क्रिश्चियन बनना है तो वो परमेश्वर के साथ साथ चलेगा, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देगा, और जैसा जैसा परमेश्वर रास्ता दिखाएगा, अपने मार्ग पर चलाएगा, वैसे वैसे परमेश्वर के साथ साथ चलेगा। ना तो चूँ करेगा, ना तो कुछ गलत बोलेगा, ना ही परमेश्वर को ज़्यादा एडवाइस देगा, वरन जैसा प्रभु कहे उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने के लिए, वैसा ही करेगा। उसे कहते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलना। जो प्रेम करता है तो वो उसकी आज्ञा को भी मानेगा, उसके साथ साथ चलेगा। और दूसरा, टॉक विद गॉड, जैसा कि अभी आपको बताया, जिसमें प्रेम है ना, तो परमेश्वर से बात भी करेगा। जैसे आप अपने प्रेमियों से बात करते हो ना, उसी तरीके से परमेश्वर से वो बात भी करेगा। प्रार्थना करके अपनी लिस्ट लगाकर हटेगा नहीं, वरन उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। ध्यान रखना, उसके अलावा परमेश्वर से प्रार्थना करने के साथ साथ उसकी इच्छा के अनुसार होकर, वरन उसकी दिल की भी सुनने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई और बहनों, टॉक विद गॉड, जो प्रेम करता है ना, वो अपने बाप से बात भी करेगा, वो अपने प्रेमी से बात भी करेगा, उससे बात करेगा जिसने उसके लिए जान दी है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, तो आप अपने परमेश्वर से बात भी करोगे जिसने आपके लिए जान दी है। संसार में कोई नहीं है यीशु के जैसा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, यीशु के सिवा मुझे कोई नहीं मिला। इसलिए बताना चाहता हूँ, जो यीशु से प्रेम करता है ना, वो उससे बात भी करेगा। बात करने का मतलब एक दूसरे का दुख सुख शेयर करना, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूछना, और एक दूसरे से ये पूछना कि क्या आपको मेरा जीवन भा रहा है। एक दूसरे से ये चीज़ रखना कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे क्या करना चाहिए।
यही होता है एक सच्चे प्यार के अंदर, यही होता है। जैसे एक पति पत्नी है, अब वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। अगर पत्नी अपने पति को बिना बताए कहीं भी चली जाए तो पति को पसंद नहीं आएगा। अगर पत्नी अपने पति को बिना बताए किसी पार्टी में, किसी बियर बार में या किसी शोरूम में या कुछ भी खरीदने, पहने, खाने पीने, ओढ़ने के लिए या किसी से भी बात कर रही, किसी भी लड़के से बात कर रही है या गलत संगति में जा रही, तो पति पसंद नहीं करेगा। इसी तरीके से हम यीशु की दुल्हन है। इसी तरीके से हमें अपने यीशु से प्रेम करने के साथ साथ उससे बात करनी है, उससे पूछना है कि पिता, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे दूल्हा, मेरे पति, मुझे बता कि तुझे मेरे अंदर क्या कमी दिखाई देती है। क्या मैंने कोई ऐसी गलती की है जिसके कारण तेरा दिल दुखता है? मुझे बता, मैं उसको करेक्ट करूंगा या मैं करेक्ट करूंगी। आप प्रभु से बात करो। यही होता है सच्चा प्यार। जो प्यार करता है ना, वो परमेश्वर की पसंद और नापसंद को भी जानेगा। जो प्यार करता है ना, वो अपने प्रेमी की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, उसको खुश करना भी जानेगा। ध्यान रखना, यही है प्रेम करने का तरीका। इसमें हम दूसरे की समस्याओं को आत्मा में ही जान लें कि हाँ, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अगर प्रेम करते ना तो अपनी सारी बातों को खोल के रखेगा एक प्रेमी अपने प्रेम करने वाले से। ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट है, जो प्रेम करता है ना परमेश्वर से, तो वो परमेश्वर का डर भी रखेगा। किस बात का डर? कि भाई मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके कारण मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हो, मेरा प्रेमी मुझसे दूर ना हो जाए। मेरा प्रेमी कह रहा है कि गलत राह में नहीं जाना, गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, दोष नहीं लगाना, माता पिता का अनादर नहीं करना वरन आदर करना है, और माता पिता के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, या किसी को छेड़ना नहीं है, व्यभिचार नहीं करना है, किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करना है, या किसी के बारे में गलत विचार, अंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, नामाफी की बातें नहीं रखनी है। अगर प्रेम आपसे कह रहा है ना कि बेटा ये सब चीज़ मत कर, तो ध्यान रखना आपके अंदर परमेश्वर का डर है। डर इसीलिए है क्योंकि अगर आप प्रेम करते हो ना, तो आपको अपने पति का खोने का डर होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अगर सच्चा प्रेम है ना, तो ही आपको डर होगा कि भाई मेरा पति मुझसे रूठ ना जाए, मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, मेरा पति मुझे तलाक ना दे दे। इसी तरीके से मेरे भाई, मेरी बहनों, ध्यान रखना, यीशु हमारा पिता भी है, यीशु हमारा पति भी है, यीशु हमारा दूल्हा भी है। वो अपने वचनों से बंधा हुआ है। अगर हम उससे प्रेम करते ना, तो उसका डर भी मानेंगे। डर मानने का मतलब, जैसे एक पति अपनी पत्नी को मना करता है कि तुझे गलत संगति में नहीं जाना, तुझे गलत दोस्तों के साथ नहीं बैठना, तुझे गलत खाना पीना नहीं खाना है, तुझे पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित बनकर रहना, जिससे कि मैं तुझसे और प्रेम करूं, और तुझे मेरे भरोसे को, मेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ना है। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी हम पर एक आस लगाए बैठा है कि मेरे बच्चे, तुम ऐसे गलत काम मत करना। और अगर हम कर रहे हैं तो मतलब उसका डर नहीं रख रहे। अगर डर नहीं रख रहे तो पति क्या अपनी पत्नी से प्रेम करेगा? तलाक देने में समय नहीं लगता है। आज आपको मालूम होगा कितने सारे कोर्ट केसेस छोटी छोटी बातों पर, सिर्फ सामान यहाँ से वहाँ उठा के रखने पर, या थोड़ा सा जवाब देने के कारण, या सहन ना करने के कारण, या लड़ाई बढ़ा देने के कारण, या थोड़ी सी तू तो मैं होने के कारण, या किसी से बर्दाश्त ना करने के कारण, या किसी के दिल की इच्छा को ना जानने के कारण छोटी छोटी बातों पर तलाक हो जाते थे। कि तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरी सुनी नहीं, मैं नहीं कर रहा तुझसे बात। अब फिर बाहर मुंह मारने वाली बात है। कारण होते हैं शैतान काम करता था। अब समझने की कोशिश करना, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं है। अगर परमेश्वर का डर होता, अगर अपने बाप, अपने पति का डर होता, तो ऐसी गलत और गंदी हरकतें, ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसे काम हो ही नहीं पाते जिससे कि हमारा परमेश्वर हमारे विरुद्ध में आता, जिससे कि हमारा परमेश्वर हमें तलाक देता, जिससे कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता, जिससे कि हमारा परमेश्वर हमारे विरुद्ध में गवाही देता। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, खुदावन अपनी कलीसिया से कहता है, देख तू पहले के समान काम कर, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है। खुदावन हमारे विरुद्ध में आ गया तो हमें बचाने वाला कौन होगा? स्वयं अगर बचाने वाला हमारे विरोध में है तो कौन होगा हमारा बचाने वाला? इसीलिए हमें परमेश्वर का भय रखना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसका भय भी मानेंगे कि हमसे कोई ऐसी गलती ना होने जिससे कि हमारा लवर दूर हो जाए। ध्यान रखना। और इसके साथ साथ चौथा पॉइंट अभी फिर से बताया था, जिसके अंदर प्रेम है ना, वो पाप से नफरत करेगा। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा परमेश्वर नफरत करता है, उस बात से हमें भी नफरत होगी। हमारा परमेश्वर किस बात से नफरत करता है? वो किसी मनुष्य से नफरत नहीं करता है, वरन वो बुराइयों से, अभिलाषाओं से, उन गंदी और गलत आदतों से, पाप के कामों से नफरत करता है। ध्यान रखना, जिसके अंदर प्रेम है ना, वो ऐसे कामों को, ऐसी बातों को, ऐसी संगति को, ऐसे लोगों को नो करेगा, कभी यस नहीं कहेगा, ऐसे लोगों में मिलेगा नहीं। ध्यान रखना। एक और लास्ट नहीं, अभी 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ। जिसके अंदर प्रेम है ना, वो माफ करना जानेगा। क्यों? प्रेम माफ करना सिखाता है। प्रेम बदला लेना नहीं सिखाता, प्रेम काटना मारना नहीं सिखाता, प्रेम किसी के साथ ईर्ष्या, बैर भाव वाली बातें नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे साथ जब प्रेम किया तो उसने अपनी जान को दे दिया। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने चांटे के बदले चांटा नहीं किया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये बातें सुनने में शायद आपको बार बार रोजाना एक सेम कॉपी पेस्ट लगती हो, लेकिन इन बातों को ना हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। पवित्र बाइबल में से एक वचन हमसे पूरा नहीं होता है, सिर्फ एक वचन, परमेश्वर प्रेम है। एक प्रेम हमसे पूरा नहीं होता है। वचन में साफ लिखा है
कि जिसे तुम देखते हो अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते तो जिसे तुम नहीं देखते उस परमेश्वर से तुम कैसे प्रेम करोगे। यही तो है, जो प्रेम करना जानता है ना अपने परमेश्वर से, तो वो माफ़ भी करना जानेगा। और जो माफ़ करना जानता है ना, वो उनके अपराधों को, मनुष्य के अपराधों को, मनुष्य की बुराई को ढांपना भी जानेगा, वरन उनके गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ेगा। किसी की बुराई को उखाड़ कर बार बार किसी बात पर लड़ाई नहीं करेगा। ध्यान रखना, जो सच्चा प्रेम अपने परमेश्वर से करता है ना, वो अपने लोगों के अपराधों को ढांपेगा। सही होने के बाद भी, चाहे खुद सही है लेकिन अगर फिर भी सह रहा है, तो यही सच्चे प्रेम की कहानी है, यही सच्चा प्रेम प्रदर्शित होता है। और इसके साथ साथ जो सच्चा प्रेम कर रहा है ना, तो हर बात में पहला स्थान वो अपने बाप को, अपने परमेश्वर को देगा अपनी लाइफ के हर एक हिस्से के अंदर। कैसे? जैसे अगर आप अपने पति से या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, तो अगर आप किसी बियर बार या कहीं पर भी जा रहे हो तो आप पूछोगे, पहला स्थान दे रहे हो। अगर आप कुछ खा भी रहे हो, आपने कुछ बनाया है, तो आप अपने पति से या अपनी पत्नी से पूछोगे, आप अपने लवर से पूछोगे। या अगर आपने कुछ ड्रेस खरीदनी है, कहीं आना है, कहीं जाना है, अगर आप अपने किसी बहुत दिल के करीबी से प्रेम रखते हो ना, तो आप उससे पूछोगे। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ आ जाता है ना, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर को ना हल्के में लेते हैं। कहीं भी जहाँ मर्जी जाना, जहाँ मर्जी आना, मुँह उठाए चल देना, किसी भी संगति में जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, बैठना, उठना, सोना, जागना, कोई टाइम टेबल नहीं है। ना प्रार्थना करना, ना आराधना करना, टाइम वेस्ट करना, संसार की और बातों में ध्यान देना, फ़ोन में लगे रहना, ये प्रेम नहीं है। परमेश्वर को हर बात में, हर काम में, हमारी पसंद और नापसंद में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो अगर हम प्रेम रखते हैं ना, तो उसकी इच्छा के अनुसार शादी करेंगे। अगर हम प्रेम रखते हैं परमेश्वर से, तो उसकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार अपने लाइफ पार्टनर को चुनने पाएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार हम धीरज भी धरेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार हम मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम संयम भी रखेंगे। हर बात में धीरज और संयम हमें रखना है, क्योंकि प्रेम हमें सिखाता है धीरज धरना, माफ़ करना, आगे बढ़ना, और हमें दूसरों के अपराधों को कभी ना उछालना। और उसी की इच्छा के अनुसार हम अपने अपने सारे चुनाव करने पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर हम प्रेम करते हैं ना, तो परमेश्वर की आज्ञाएं और परमेश्वर की चेतावनियाँ हमारी आंखों के सामने रहनी चाहिए। अगर हम प्रेम करते हैं, तो उन बातों से, उन चेतावनियों से, उन आज्ञाओं से हमें अपने आप को जांचना और परखना चाहिए, और हमेशा उसी की आज्ञा का चुनाव करना चाहिए। चाहे अपने बुरा मान रहे थे, चाहे कुछ नुकसान हो रहा था, चाहे कोई घटी थी, चाहे किसी प्रकार का कोई दुख सहना था, तो हर बात में अगर हमने अपने प्रेमी से प्रेम रखा है ना, तो ध्यान रखना, जब हम अपने प्रेमी से प्रेम रखने के कारण उसकी बातों को, उसकी आज्ञा को, उसकी चेतावनियों को मद्देनजर रखते हुए उसकी बातों को पकड़ के रखेंगे और उसी का चुनाव करेंगे ना, तो हमारा परमेश्वर ना तो हमारा सर नीचा होने देगा, ना ही कोई नुकसान होने देगा, ना ही कोई रोग लगने देगा, ना ही कोई बीमारी आने देगा, ना ही किसी को हमारे ऊपर चढ़ाई करने देगा, वरन हमें जयवंत से बढ़कर बनाएगा, शत्रुओं के मुंह को फेर देगा और शत्रुओं के आगे मेज लगाएगा और हमें जय दिलाएगा और हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करेगा। आशीष देके आशीष का कारण भी बनाएगा, उद्धार का कारण भी बनाएगा, और हमें बहुत ऐसे लोगों के बीच में इज्जत, मान सम्मान के साथ आशीषित भी करेगा, और सदा के घमंड का कारण भी ठहराएगा, और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। बहुत तेरी जाति को उधार देने वाला भी बनाएगा, कभी किसी का हाथ नहीं फैलाने देगा, और कभी भी हमारा इज्जत, मान सम्मान खराब नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, तो उसकी आज्ञा और उसकी चेतावनियों और उसकी बातों को, उसकी चेतावनियों को आप समझकर हमेशा उसी के वचन का चुनाव करोगे। चाहे तू दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझी पर भरोसा रखूंगा और तुझे ही चुनूंगा। चाहे अपने छोड़ दे, चाहे परिवार छोड़ दे, चाहे घर छोड़ दे, चाहे कोई भी विरोध में है, प्रभु तू साथ में है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। अगर आपने परमेश्वर को ही पकड़ के रखा है, तो ध्यान रखना, जो आपके विरोध में थे ना, जिन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई थी, जिन्होंने आपके काम को बिगाड़ा था, जिन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया था, वो आपके पास आने वाले हैं। वो आपकी ग्लोरी को देखेंगे, आपको बढ़ते हुए देखेंगे, आपको आत्मा में बढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, वचनों में बढ़ते हुए, आपको आशीषों में बढ़ते हुए देखेंगे, आपकी लाइफ की तरक्की को, उन्नति को, आपकी बरकतों को देखेंगे, आपकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को देखेंगे। वो खुद बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सच्चा न्याय है। जब आप उनसे प्रेम करते हो, तो वो आपकी रक्षा, सुरक्षा, आपको आशीष, मान सम्मान, इज्जत क्यों नहीं देगा। उसका वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। तो एक सच्चा मसीह बनने के लिए ये सारी बातें हम सब में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।